किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। बीजेपी सरकार की वर्तमान की बात करें, हाथरस केस आप लोगों को पता होगा। एक हमारी दलित समाज की उत्तर प्रदेश सरकार से वो मां हाथ जोड़ करके भीख मांगती रही। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबरों देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। जब अंतिम संस्कार किसी का होता है, कुछ रस्में होती है कि जो इंसान इस दुनिया से जा रहा है, क्या उसको अधिकार नहीं है, क्या उसके मौलिक अधिकार नहीं है कि उसको सम्मान पूर्वक भेजा जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल के जला रहे हैं। ये इसलिए जला पा रहे हैं, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो वोट का अधिकार है, जो कि 5 साल में आपको एमएलए बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला हुआ है कि आप किसको बनाओगे, तो हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग सही पर्सन के लिए नहीं करते। हम ही ने तो चुन करके भेज दिया, हम ही ने तो बीजेपी को बैठाल दिया। लेकिन ये 2022 है, बहन जी शासन से 2012 में सत्ता में नहीं रही, सत्ता से अलग हो गई, वो अपने पार्टी हम लोग चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये मौका है 2022 का, प्रूव करके दिखा दो। वोट आपका है, ये अधिकार आपका है। एक एक वोट इस बलहा विधानसभा से आपके अपने भाई आरसी प्रसाद जी के लिए जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, हमारे आपके घरों में जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, पिता किसान है, पिता पैसे नहीं जुटा पाता है कि अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दे। लेकिन बहन जी जब शासन में थी, बहन जी ने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था दलित भाइयों के लिए। जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बंद करवा दिया। हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे थे, वो सारा इन्होंने बंद करवा दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आज लखनऊ में अगर है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा है, वो लखनऊ में है, वो हमारी बहन जी की देन है। जितने स्मारक बनवाए हैं, हमारी बहन जी की देन है। एक्सप्रेस वे हमारी बहन जी की देन है। हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ऋण माफी की थी 42,000 करोड़ की। एमएसपी का जो मूल्य, जिसके लिए हमारे किसान भाई पिछले 1 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। उस सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में 700 किसान भाइयों की डेथ हो गई, शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने बिल की वापसी नहीं की। इन्होंने कब वापसी की? रास्ते में आ रही थी, मैंने देखा कई जगह पर जो हमारे बाबा दादा के उम्र के हैं लोग, हाथ में इतना बड़ा डंडा लेकर के सांड और गाय को भगाते घूम रहे हैं। ये उम्र है आपकी, ये कौन सी आप लोगों की गलती है? एक तो आप अपने खेत में संघर्ष करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, और ये लोग कहते हैं कि हम आपको फ्री में खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, आपको चावल देते हैं, आपको आटा देते हैं, ये कहते हैं। लेकिन इनका जो आवारा पशु इन्होंने छोड़ रखे हैं, उससे ज्यादा हमारे किसान भाइयों की फसलें चर जा रही हैं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारी बहन जी जब सत्ता में होती हैं, एक व्यक्ति को शिकायत नहीं होती। रिकॉर्ड उठा करके देखिए कानून का राज क्या होता है, शासन सत्ता का संचालन कैसे होता है। बहन जी से इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को सीखना चाहिए। भूमाफिया थर थर कांपते थे, लेकिन 2012 में जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, हमारे किसान भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को जो जमीनें मिली थी, अवैध कब्जा करवाना इन्होंने शुरू किया। जब रिजर्वेशन जो था, रिजर्वेशन बिल में पदोन्नति के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होना था, क्या परेशानी है इन लोगों की। आज बाबा साहब के लिए लोग जय भीम करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो फिर बिल आपने क्यों फाड़ा था अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं? ये हितैषी नहीं है, दिखावा करते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। मान्यवर कांसीराम जी ने जब आंदोलन साहब ने शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि इस देश का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हमारे भारत का संविधान, वो बाबा साहब ने लिखा, हमारे बच्चों को नहीं पता था। उसके बाद आज जब बाबा साहब की जयंती होती है, तो हर पार्टी के लोग माल्यार्पण अर्पण करते हैं। लेकिन बहन जी हमारी कहती हैं
उससे पहले क्या बाबा जी अस्तित्व में नहीं थे? आपने तो भारत रत्न भी नहीं उनको दिया, उनका काम को नहीं आपने सराहा। ऐसे लोग हैं ये लोग। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। बीजेपी सरकार की वर्तमान की बात करें, हाथरस केस आप लोगों को पता होगा, शायद सभी को पता है। एक हमारी दलित समाज की बेटी जिसके साथ गैंगरेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार से वो माँ हाथ जोड़ करके भीख मांगती रही, उस बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया और रात में मिट्टी का तेल डाल करके इन लोगों ने उस बिटिया को जला दिया। क्या यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं? सब पता है, सभी है। वो है बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए मैं कहती हूँ, लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, वर्तमान की जो सरकार है, आपको बीजेपी में आना चाहिए था, शासन सत्ता उनके हाथ में है, मैम आपका नाम हुआ, वहां से बहुत कुछ मिल सकता था, ऑफर भी किया गया। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करती हूँ, उन ऑफर्स को मैंने ठुकराया, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत हैं, जो मानवर कांसीराम सर ने दिए, हमारे साहब ने दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री पद को त्याग दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था। वही आप लोगों से मैं ये अपील करती हूँ कि यहाँ पर इस विधानसभा में बीजेपी के लोग आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टियों के लोग आएंगे, लेकिन आपकी अपनी तो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। प्रत्याशी आपके हैं, पार्टी आपकी है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब भी आप लोग कहीं पर भी गए होंगे, आपको निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जब उनकी बहुमत की सरकार आई 2007 में, लोग कहते हैं कि बसपा को वोट क्यों करना चाहिए, तो मैं बताना चाह रही हूँ, उन चीजों को बहुत आवश्यक है। जब ये पार्टी फुल बहुमत की सरकार में 2007 में सत्ता में आई, बहन जी ने 23 लाख युवाओं को नौकरियां दी। अभी यहाँ पर मंच पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, बता रहे 69,000 भर्तियां होनी थी उत्तर प्रदेश में, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। हमारे युवा 2 साल से रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती हैं। और हमारी बहन जी जब सत्ता में आई, 23 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां। सामान्य वर्ग की नौकरियों पर रोक लगा रखी थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बहन जी ने उस रोक को हटाया। बैकलॉग की भर्तियां पड़ी हुई थी, पेंडिंग थी, उन भर्तियों को भरा। सफाई कर्मचारियों को नौकरियां दी, करीब 1 लाख। पुलिस भर्ती की, यहाँ पर ज्यादातर लोग हमारे जो बैठे हैं, किसान, मजदूर, छोटे काम करने वाले, हम लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं। अभी यहाँ पर मुझे पता चला, एक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, आप कांसीराम जी को नमन करते हुए, देश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, हमारी आदरणीय बहन जी के निर्देश से आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। अभी मैंने डॉक्टर आरसी सर को सुना, उससे पहले स्वयं अंबेडकर को सुन रही थी। स्वयं अंबेडकर, जितेंद्र कुशवाहा, राजेश गौतम और मेरा एक पायलट राहुल, जो कि मेरी गाड़ी चलाते हैं, ये सब लोग दिन रात मेरे साथ में लगे हुए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स। मैंने डॉक्टर साहब को सुना, भाई साहब का गाना सुना मैंने, आपका गाना बहुत अच्छा था। ये बहुत काबिल वाला काम होता है कि एक जो लेखक होता है, कवि होता है, टीचर होता है, वो अपने शब्दों को कैसे संगीत में पिरो करके जन भावनाओं
को अपने साथ जोड़ता है, ये संगीत से ही संभव है। आपकी पूरी मंडली को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारियों को, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जितने लोग भी बैठे हुए, मैं पर्सनली सबका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत आभार कि रात का समय हो गया लेकिन आप लोग इंतजार करते रहे। लेकिन मैं ये माफी तो नहीं मांगूंगी आप लोगों से, क्योंकि ये पार्टी जो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, इसने दिन रात संघर्ष करके अपने आप को खड़ा किया। मानवर साहब ने साइकिल से संघर्ष करके, पैदल चल करके, पगडंडियों से चल करके ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। अभी जैसे आपके प्रत्याशी डॉक्टर आरसी सिंह सर बोल करके गए हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है। और ये मिशन जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत और इवन की पूरे विश्व में एक मैसेज देता है कि इस देश के अंदर जो व्यक्ति पिछड़ा है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति शोषित है, जो पिछड़ गया है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।